आप सभी दर्शकों को ज्योति गोइंका का सादर नमस्कार। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं। दुर्गा माता की उपासना करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नवरात्रि का पर्व सबसे अधिक उत्तम माना जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शारदीय नवरात्रि 2020 की डेट्स, कलश स्थापना का मुहूर्त, नवरात्रि के 9 दिन के 9 रंग, नवरात्रि के 9 दिनों के लिए 9 प्रकार के भोग, नवरात्रि में इन 9 प्रकार के भोगों का और 9 रंगों का क्या महत्व है। तो चलिए माता रानी का नाम लेकर वीडियो स्टार्ट करते हैं। नवरात्रि में 9 रंगों का और 9 प्रकार के भोगों का क्या महत्व है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की विधिवत पूजा की जाती है। माता दुर्गा का प्रत्येक स्वरूप अलग अलग शक्तियों के लिए जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों के लिए अलग अलग 9 रंग और अलग अलग 9 भोग निर्धारित किए गए हैं। नवरात्रि में हर दिन के लिए एक खास रंग और एक खास भोग निर्धारित किया गया है। ऐसी मान्यता है कि यदि नवरात्रि के 9 दिनों में इन 9 अलग अलग रंगों और भोगों का उपयोग कर माता दुर्गा की पूजा की जाए तो माता दुर्गा शीघ्र प्रसन्न हो जाती है और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। यदि नवरात्रि में भक्त इन 9 दिनों में इन 9 रंगों को पहनते हैं या इन 9 रंगों के आसन बिछाते हैं या माता दुर्गा को इन्हीं 9 रंगों के वस्त्र अथवा चुन्नी उड़ाते हैं तो माता दुर्गा उस भक्त पर अति प्रसन्न हो जाती है और उस पर अपनी असीम कृपा बरसाने लगती है। विज्ञान की भाषा में रंगों से जुड़े हुए इस महत्व को कलर थेरेपी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के ये 9 रंग कुंडली में स्थित हमारी ग्रह दशा को भी सुधार देते हैं। इन 9 रंगों के साथ साथ नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा को 9 प्रकार के हर स्वरूप के लिए एक खास और एक अलग प्रकार का भोग निर्धारित किया गया है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा को प्रत्येक दिन के मुताबिक भोग अथवा प्रसाद अर्पित करने से सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति प्राप्त होती है। नवरात्रि में पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक देवी को ये विशेष भोग अर्पित करने और बाद में उसे गरीबों को दान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए अब हम जानते हैं कि वर्ष 2020 में शारदीय नवरात्रों की डेट्स तथा 9 दिन के 9 रंग और 9 भोग। शारदीय नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं 17 अक्टूबर 2020 शनिवार से। 17 अक्टूबर 2020 वार शनिवार। प्रथम नवरात्रि कलश और घट स्थापना। कलश स्थापना का समय है सुबह 6:23 से 10:12 तक। घट स्थापना की कुल अवधि होगी 3 घंटे 46 मिनट। इस दिन होती है माता शैलपुत्री की पूजा। प्रथम नवरात्रि का रंग। माता शैलपुत्री को लाल रंग अत्यधिक प्रिय है। लाल रंग उल्लास, साहस और शक्ति का रंग माना जाता है। इस दिन लाल रंग पहनने से माता शैलपुत्री अत्यधिक प्रसन्न होकर निर्णय क्षमता में वृद्धि करती है और इच्छित फल प्रदान करती है। इस दिन मां को लाल रंग की साड़ी, चुन्नी, सिंदूर और पूजा में लाल फूल अर्पित करें। प्रथम नवरात्रि का भोग। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन माता शैलपुत्री को गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से मां आरोग्यता का आशीर्वाद देती है, अर्थात सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। माता शैलपुत्री को घी का भोग अत्यधिक प्रिय है। इसको अर्पित करने से सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और सभी रोग भी दूर भाग जाते हैं। 18 अक्टूबर 2020 वार रविवार। दूसरा नवरात्रा। नवरात्रि का दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी की आराधना का दिन माना जाता है। माता ब्रह्मचारिणी कुंडलिनी जागरण के लिए शक्ति प्रदान करती है। दूसरे नवरात्रि का रंग। मां ब्रह्मचारिणी को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है। पीला रंग पहनने से भक्त की मेघा शक्ति विकसित होती है। पीला रंग खुशहाली और आत्मविश्वास से परिपूर्ण होता है।
मेडिटेशन के समय दिमाग की शांति के लिए पीले रंग के कपड़े पहनना अति शुभ माना जाता है। यदि आप पीले रंग के वस्त्र पहनकर माँ को पीले रंग की चुन्नी और पीले फूल अर्पित करते हैं तो माता ब्रह्मचारिणी अति प्रसन्न हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए माता ब्रह्मचारिणी ने पीले रंग के वस्त्र धारण कर ही तपस्या की थी। दूसरी नवरात्रि का भोग। दूसरी नवरात्रि पर माता ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से माँ अति प्रसन्न होती है। माता ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग अर्पित करने से घर के सभी लोगों की आयु बढ़ती है। माता को शक्कर का भोग लगाकर बाद में यह भोग परिवार के सभी सदस्यों को बांट देना चाहिए। 19 अक्टूबर 2020 वार सोमवार, तीसरा नवरात्रा। इस दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। तीसरे नवरात्रि का रंग। माता चंद्र घंटा की पूजा में हरे रंग का उपयोग किया जाता है। हरा रंग प्रकृति का रंग है जो प्यार, एनर्जी और समृद्धि को दर्शाता है। संबंधों को सुधारने के साथ ही उसमें नई जोश और उमंग भरने का काम करता है। इस दिन हरे रंग को पहनने से घर में सुख शांति आती है। आपसी संबंधों में सुधार आता है। तीसरे नवरात्रि का भोग। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मां चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी हुई खीर या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाकर ब्राह्मणों को दान करना अति शुभ माना जाता है। ऐसा करने से दुखों से मुक्ति मिलती है और परम आनंद की प्राप्ति होती है। 20 अक्टूबर 2020 वार मंगलवार। इस दिन होती है मां की चौथे स्वरूप माता कूष्मांडा की पूजा। चौथे नवरात्रि का रंग। इस दिन सलेटी रंग पहनकर आप मां कूष्मांडा को प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसा करने से धन और यश की प्राप्ति होती है। चौथे नवरात्रि का भोग। इस दिन माता कूष्मांडा को मालपुए का भोग लगाना अति शुभ माना जाता है। माता कूष्मांडा को मालपुए का भोग लगाने के बाद इस भोग को मंदिर के ब्राह्मणों को भी दान करना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है। 21 अक्टूबर 2020 वार बुधवार, पांचवा नवरात्रा। इस दिन होती है मां स्कंद माता की पूजा। पांचवी नवरात्रि का रंग। अतः इनका रंग भी तेज से परिपूर्ण अर्थात नारंगी है। मां स्कंद माता कुमार कार्तिकेय की माता के रूप में है। मां का यह स्वरूप अत्यंत सौम्य और ममतामयी माना जाता है। देवी की ममता और कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन नारंगी रंग पहनना अति शुभ माना जाता है। पांचवें नवरात्रि का भोग। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन मां स्कंद माता को केले का भोग लगाना अति फलदायी होता है। 22 अक्टूबर 2020 वार गुरुवार, छठा नवरात्रा। इस दिन होती है माता कात्यायनी की पूजा। छठे नवरात्रि का रंग। ऋषि कात्यायन की पुत्री माता कात्यायनी को सफेद रंग अत्यधिक प्रिय है जो शांति का प्रतीक माना जाता है। छठे नवरात्रि का भोग। इस दिन माता कात्यायनी को शहद और मीठे पान का भोग लगाना अति उत्तम माना जाता है। 23 अक्टूबर 2020 वार शुक्रवार, सातवां नवरात्रा। इस दिन होती है माता कालरात्रि की पूजा। सातवें नवरात्रि का रंग। माता कालरात्रि को गुलाबी रंग अत्यधिक प्रिय है। अतः मां कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए इस दिन गुलाबी रंग पहने। सातवीं नवरात्रि का भोग। इस दिन माता कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाया जाता है। इस दिन मां को गुड़ का भोग लगाने और ब्राह्मणों को गुड़ दान करने से सभी परेशानियों से मुक्ति प्राप्त होती है और अचानक आने वाली विपदाओं से भी रक्षा होती है। 24 अक्टूबर 2020 वार शनिवार, आठवां नवरात्रा। इस दिन होती है माता महागौरी की पूजा। आठवें नवरात्रि का रंग। माता महागौरी अपने भक्तों में प्रसन्नता का संचार करती है, इसलिए इस दिन हल्का नीला, आसमानी अथवा फिरोजी वस्त्र पहनना अति शुभ माना जाता है जो कि शांति का प्रतीक है। आठवें नवरात्रि का भोग।
माता महागौरी को नारियल अत्यधिक प्रिय होता है। नारियल का इस दिन भोग लगाएं और नारियल का ही दान करें। ऐसा करने से संतान संबंधी सभी परेशानियों से मुक्ति प्राप्त होती है। 25 अक्टूबर 2020 वार रविवार, 9वां नवरात्रा, नवरात्रि व्रत पारण। इस दिन होती है माता सिद्धिदात्री की पूजा। 9वें नवरात्रि का रंग। माता सिद्धिदात्री की पूजा में हल्के नीले रंग के वस्त्र धारण करना अति शुभ माना जाता है। 9वें नवरात्रि का भोग। 9वें नवरात्रि पर माता सिद्धिदात्री को तिल के लड्डू का भोग लगाना अति शुभ माना जाता है। तो मेरे आदरणीय दर्शकों, आज की इस वीडियो में हमने शारदीय नवरात्रि 2020 के विषय में जाना। अंत में मैं ज्योति गोयनका आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप भी इन नवरात्रों में ये रंग पहनिए और माँ को ये भोग अर्पित करें। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। जय माता दी।